बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट ठीक ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, सदर कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और हमारे MNAs, MPAs और FWO और हमारे CNW के जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जो डिटेल्स हैं सारी वो तो डॉक्यूमेंट्री में आ ही गई हैं। और इस इलाके में से फ़ायदा हमारा ये था कि सर, पहली बात तो ये है कि ये इलाका सारा ज़ाहिर है एक हमारा फ़ौजी इलाका है। हमारे इलाके के कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों से, हमारे इलाकों से शहीदों के लहू की खुशबू आती है। हमारे जो गांव हैं वहाँ पे गाज़ियों के इलाके हैं। ये तमाम जो इलाका है इसमें ज़िम्मेदार हैं, गाज़ी हैं, शहीद हैं। लेकिन इस इलाके की अगर किसी ने लाज रखी है तो वो जनाब वज़ीर आज़म आपने रखी है। इससे पहले जब आप जेलम तशरीफ़ लाए थे तो आपने वहाँ पे जिस नहर का इफ्तिताह किया, आपने उस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया। वो प्रोजेक्ट सबसे पहले 1906 में मलका बरतानिया ने डिप्टी कमिश्नर जेलम को ये ख़त लिखा और ये कहा कि हम यहाँ पे एक नहर बनाना चाहते हैं। तो 1906 के बाद जनाब वज़ीर आज़म 2020 में जाके आपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा। और फिर ये था कि जब मैंने आपके सामने ये दरख्वास्त रखी तो हमें फ़ायदा ये था कि ये जेलम और पिंडदादन खान को मैंने बाय फुट तो नहीं फिरा हुआ, मैं बाकायदा उसको उस तरह से कदम पैदल तो नहीं चला हुआ, लेकिन हमें ये फ़ायदा है कि वज़ीर आज़म साहब हमारे इलाके के चप्पे चप्पे को ख़ुद जो है वो वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ के इलाके को जान। तो मेरे से ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस इलाके को जानते थे। अब सर, जिस तरह से हमने डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया है, बुनियादी तौर के ऊपर 3 सड़कें हैं जो नॉर्थ पंजाब रोड नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। आपने इससे पहले सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मेहरबानी की, हमारी कश्मीर की जो सड़क थी मंगला रोड, जिसे मंगला मीरपुर रोड कहेंगे या दीना मंगला रोड कहेंगे, वो रोड जो है वो डुअल कैरेज वे वो बन गई, वो मुकम्मल हो गई। अब हमने उस पर दरख्वास्त की है कि एक ब्रिज अगर हो जाए तो वो फिर पूरी एक रोड पूरा नेटवर्क बन जाता है। उसका सर फ़ायदा ये हो गया है कि कश्मीर से सदर साहब बैठे हैं, वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, जो सारी ट्रैफिक है उसको एक एक्सेस मिल गया है कि वो इस रोड पे आ सके। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा सर ये है कि जो GT रोड है, इससे हमने ये जेलम लिल्ला रोड के ज़रिए GT रोड को हमने कनेक्ट कर दिया मोटरवे से। लिहाजा अब जो कश्मीर की ट्रैफिक है उसको लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। जो कराची जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, मुल्तान जाना चाहते हैं, वो इस रोड से सीधा जाएंगे और उनको कई घंटे उनका सफ़र जो है वो आसान होगा। उसके साथ साथ अब तीसरा जो आज आपने मीटिंग भी सुबह की और जो बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट है, वो सियालकोट मोटरवे को आप एक्सटेंड कर रहे हैं रावलपिंडी तक। उसके नतीजे में ये एक पूरा एक नया इलाका, इसका एक फ़ायदा ज़ाहिर है हमारे इलाकों को, चकवाल को, जेलम को, मीरपुर को, गुजरात को और जो बाकी इलाके हैं उनको तो होगा ही होगा। इसका फ़ायदा इस्लामाबाद को होगा, क्योंकि सर इस्लामाबाद में जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा पहले भी इस पर एम्फेसिस कर चुके हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रीन एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से यहाँ पे लोगों का दबाव है। तो ये सड़कें बनने से, ये रोड नेटवर्क बनने से एक पूरा नया इलाका दस्तयाब हो जाएगा जिसमें डेवलपमेंट हो सकेगी। और इसके नतीजे में हमारे जो पूरा इलाका है वो इस्लामाबाद का एक पेरिफेरी बन जाएगा, इस्लामाबाद का मुल्का इलाका बन जाएगा और इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्तफ़ीद होगी। मैं आपको ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपसे पहले, आपकी हुकूमत से पहले किसी ने नहीं सोचे। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ असद उमर साहब का, जिन्होंने आउट ऑफ वे जाके इस प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट किया। उसकी जो यहाँ पे वजह रही है कि हमने जो हमारे तमाम इलाके देखे हैं, पिछली जो मोटरवे भी बनी है, आप देखिए कि उसमें भी इन्होंने ये किया कि फ़लाने की ज़मीन है तो उसको बेनिफिट बनाने के लिए इस तरह की ज़मीन दे दें। फिर आपके सामने जिस तरह से ज़मीनों के रेट्स को खेला गया जिनके साथ, यानी अगर रेट आज देखें कि 2021 में जो रेट ज़मीन जो सड़क बनाने का रेट है वो 2018 या 17 से आधा है। उसकी वजह ये थी कि जानबूझ के तमाम मंसूबे
इस नीयत के साथ बनाए गए कि यहाँ से हमने कमीशन लेने हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो अरबों हार रुपए के यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कोई माई का लाल उसमें करप्शन का साबित तो क्या करना, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरा, जनाब वज़ीर आज़म, इस मुल्क में इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी। आपने आके पाकिस्तान में पहली बार आपकी हुकूमत ने आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्री रिवाइव की, कंस्ट्रक्शन रिवाइव की। आपने टेक्सटाइल की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है जो बैठी हुई थी उसको खड़ा किया। तमाम इंडस्ट्रीज आज मुल्क में जो हैं वो चल रही हैं। ज़राअत हो, जब हमारा सारा इलाका हमारा ज़राई इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज किसान को उसकी फसल की कीमत मिल रही है, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ये कीमत जो है वो नहीं मिली। लिहाजा ये जो सफ़र जिसका आगाज़ आपने किया है, जो इंशाअल्लाह ताला 3 सालों में आपने जो 70 साल के यहाँ पे आप जो तबाही फैली थी, आपने उसको 3 साल में उसको बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर एक नई इमारत कायम करने के लिए आपने वो बुनियाद डाली है। और आज पाकिस्तान की बाशऊर अवाम, आज एक ही लीडर है जो कराची से लेकर खैबर तक और गवादर से लेकर लाहौर तक जिसके नाम के ऊपर वोट मिलता है, और वो इमरान खान। आज ये वाहिद वफाकी जमात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान की बात करती है। कोई यहाँ पे फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, कोई सूबे के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, किसी नस्ल के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती। और उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारा लीडर एक नेशनल लीडर है, हमारी जमात एक नेशनल जमात है। और इसीलिए आज ये जो सफ़र शुरू किया है हमने, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा, और ये मुकम्मल भी ज़ाहिर है कि लंबी इसमें मुद्दत नहीं है, 3 सालों में इसने मुकम्मल होना है। और 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि ये जो सारे इलाके हैं, और ख़ुसूसन हमारा जो जेहलम है, उसकी वो बिल्कुल उसकी एक इकॉनमी तब्दील हो जाएगी, सियाहत तब्दील हो जाएगी, सफ़र तब्दील हो जाएगा। और जनाब वज़ीर आज़म, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, और चीफ मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया।